और उस टाइम बहुत मुझे प्रॉब्लम आई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। हाय मुनीश, हाउ आर यू? ऑल गुड। आपको पता है कि मैं कई बार ये कोरियन ड्रामा सीरीज बहुत देखता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि उनका जो चेहरा है वो बहुत शाइन करता है। I know. 23 स्टेप स्किन केयर रूटीन। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, बट योर स्किन शाइन्स। थैंक यू सो मच। And trust me, it's just not the lights, but something good in you. आई नो आई बिलीव इन स्किन केयर, बट हाँ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। जी। क्या मतलब वो ये कि क्या खा रहे हो, खाने में थॉट्स भी हैं और खाना भी है, तो दोनों ही मैं चाहती हूँ, मतलब दोनों ही मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा ही जाए। कुछ भी अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मैंने वीट छोड़ा हुआ है जी। बहुत टाइम से बिकॉज ऑफ Gluten-free हाँ ग्लूटेन फ्री रहने की, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने अभी डेयरी छोड़ी हुई है, Okay. डेयरी एंड वीट छोड़ा। But ये बहुत ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक है। हाँ, जो लोग ये yes, सुन रहे हैं, exactly. उनको blindly follow नहीं बिल्कुल नहीं, डिस्क्लेमर, ये मेरा एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्लीज ऐसा मतलब हाँ हाँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो ऐसा करे। एग्जैक्टली हाँ। मुझे सच में यकीन नहीं होता, कल जब मैं आपसे बात कर रहा था कि यू हैव अ पास्ट ऑफ फाइटिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी, आज मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो कहीं परियों के देश से आए हो, जहाँ पे सिर्फ खुशहाली और ग्रीनरी और पानी बह रहा है, वो इमेज। क्या था वो डार्क दौर और क्या परेशानियां थी और आपने उनको कैसे कम्बैट करा, कैसे उनसे आप लड़के बाहर निकल कर आए? छोटे से छोटे में आप हमें बताइए इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, ट्राई टू एक्सप्लेन। सी जो मेरी लाइफ में जो डिप्रेशन या सैडनेस और ये सब एंजाइटी ये सब आया, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना ये चीज़ें आई थिंक जेनेटिक डिपोजिशन भी थोड़ा सा होता है, ये थोड़ा सा होता है बिकॉज मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखा, थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी लेकिन ना मतलब कि वो थोड़ा सा हर छोटी बात पे थोड़ा सा परेशान हो जाना, वो थोड़ा है, वो मेरे साथ था। मेन जो मेरे साथ स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज 13 ईयर्स, जब मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हुए, ठीक है, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चीज़ों को हैंडल करूं। और मैं लाइक अभी तो सबको पता होता है कि क्या हमारे साथ बॉडी में हो रहा है, कब हमारे पीरियड्स होने हैं, कब क्या होना है, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। और उस टाइम बहुत मुझे प्रॉब्लम आई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तब से ये चीज़ स्टार्ट हुई, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं इसको लेकर। और धीरे धीरे वो सैडनेस और वो जो एंजाइटी, मतलब वो इतना ज़बरदस्त हो गया कि मेरी स्टडी पे इफेक्ट होने लगा। मतलब आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। उसके बाद मतलब सिर्फ हार्मोनल चेंजेस होने लगे और आपको कोई रीजन समझ नहीं आया, लेकिन आप स्ट्रेस में रहने लगे। हाँ एग्जैक्टली एनर्जी लेवल्स आपकी कम होने लगे। बिल्कुल एनर्जी लेवल कम होने लगे। और ये सब कितने समय तक चलता है? ये मेरा चलता रहा, मैं बोलूँगी आई थिंक जब मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा उसके लाइक माई सन वॉज बॉर्न इन 2019 तक ये बहुत ज़्यादा था, 2000 बहुत ज़्यादा था तब तक। मतलब उसके बीच में ना, जैसा कि मैंने बोला कि मैं, वो क्या होता है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली आई वॉज मैनिफेस्टिंग दीज थिंग्स कि मेरे साथ ये हो रहा है। उसके बाद स्कूल में मेरी स्टडी के ऊपर इफेक्ट हुआ इन चीज़ों को लेके। उसके बाद फिर आई केम इन टू अ बैड रिलेशनशिप्स, 1-2 रिलेशनशिप्स आए जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं, इस तरह से करते करते। लेकिन हाँ उनके साथ ये था कि मुझसे वो लोग बहुत अच्छा सीख कर गए कि भाई वो चाहते थे कि मैं शादी करूँ, लेकिन मैंने ये आपको करना है, शादी करनी है, तो वो डेस्टिनी थी कि हम लोग नहीं कर पाए, बट दे आर ऑन अ वेरी गुड प्लेस अभी। आपको क्या लगता है कि कोई भी इशू जो लाइफ में होता है और जो हमारे मन में सैडनेस होती है, उसका कितना कोरिलेशन आपके फूड से होता है और कितना कोरिलेशन आपके फूड ऑफ थॉट से होता है? मैं बोलूँगी कि पूरा ही होता है। जो आप सोचते हो वो भी खाना है और जो आप खाते हो वो भी खाना है। तो आपको क्या लगता है कि जब भी हम इस दौर में गुजरते हैं तो हमारी डाइट बहुत गंदी हो जाती है, हम जंक की तरफ जाते हैं या इनअप्रोप्रिएट टाइम पे खाते हैं, तो कितना ये इम्पोर्टेंट है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कॉम्बैट करने के लिए आपकी डाइट पे ध्यान देना? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब मैं डिप्रेशन में थी तब मैं क्या, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, चिप्स,
उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ले रही थी कि मेरे दांत तो सड़ ही गए थे पूरे, दांत बिल्कुल ख़राब हो गए थे मेरे साथ। मतलब कि वही हार्मोनल इम्बैलेंस इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि मुझे PCOD है, मुझे थायराइड है। मुझे बहुत टाइम बाद ये चीज़ पता लगी, मतलब मैंने चेक ही नहीं करवाया। क्या ये ऐसा टाइम भी था जब आप फिजिकली बहुत कम मूव करते थे? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा कोरिलेटेड है, बिल्कुल कोरिलेटेड है। क्योंकि जब उस टाइम पे गंदा तो मैं खा ही रही थी, ठीक है, ऐसे घर पे जो मम्मी दे रही है वो तो हम खा ही रहे हैं, बट जैसे कि मेरे जो ऑफिस में कैंटीन थी उसे डेली चॉकलेट, डेली ये सब मेरा डेली हो रहा था। तो वो पता नहीं वो चीज़ कितनी, मैंने बताया ना, मेरी बॉडी जो है ना साइंस देती है आपको कि एक दिन में कुछ भी डेवलप नहीं होता है कि आज मुझे थायराइड हो गया, बहुत टाइम से होता है, वो बहुत टाइम से हो रहा होता है। लेकिन हम लोग उसे इग्नोर करते हैं, खींचते जाते हैं, बिल्कुल पेन नहीं होता है। बिल्कुल, मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी डिसऑर्डर उनको है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लाइफ में कुछ बन नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे, यकीन मानिए इसमें सारा रोल आपकी डाइट का, या आप कैसा भोजन खा रहे हैं, किस वक्त पे खा रहे हैं। इफ यू जस्ट करेक्ट दैट, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, पॉजिटिविटी आती है, मन के ख्याल सुलझ जाते हैं, सो यू फील मच मच मोर बेटर। एग्जैक्टली। मैं सच में इस बात को समझने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ, आप भी इस बारे में शेयर करें कि जब लोग डिप्रेशन में आते हैं, आप जैसे छोटे थे तो आप जंक फूड खाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं तो हम लोग ज्यादा स्मोक करते हैं या marijuana करते हैं या अल्कोहल की तरफ जाते हैं, कोकेन या whatever kind of drugs they are using it। तो आपने बताया कि आप शुरू में हरियाणा में भी रहते थे, वहां पर भी ऐसा थोड़ा सा कल्चर है, तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों से किसी को भी हेल्प मिलती है, या डाइट ठीक करने से और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मतलब डाइट का मैंने जैसे बताया, मैंने वीट छोड़ा, मतलब मैंने क्या किया, अपने आप को समझने की कोशिश की पहले तो, कि व्हाट माय बॉडी वांट्स। मतलब सबसे पहली बात है, वी शुड लिसन टू आवर बॉडी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी को समझना। मैं जब चेक करवाया मुझे PCOD थायराइड, फिर मैंने अपना ही स्टार्ट किया कि मतलब मैंने, अगर मैं डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने मुझे थायरॉक्सिन और पता नहीं क्या क्या दे दिया, मुझे वो नहीं लेना था, क्योंकि ना मेरी बॉडी नहीं चाह रही थी कि मैं ये लूँ, इतना हैवी डोज में नहीं, मैं क्यों लूँ। आप समझिए ये सारी चीजें टॉक्सिन से होती है। हाँ। मैं बहुत जंक फूड खा रही हूँ, हाँ। जो जंक फूड नहीं खा रहे और वो प्रोसेस दालें खा रहे हैं, प्रोसेस्ड आटे खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल, यूरिया है, हाँ। उससे ही PCOD PCOS हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, मेल स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। किसी को हेयर इश्यूज हो रहे हैं, किसी को स्किन इश्यूज हो रहे हैं, छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, सब इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो जब आपने ये करा तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ी, यू कुड गेट बैक ऑन योर ट्रैक। जो रिलेशनशिप में आपके ट्रॉमा थे, उन ट्रॉमा से आप बाहर निकली, बिल्कुल बाहर निकली मैं, बहुत मैं बिल्कुल बाहर निकली। नाउ यू आर अ फाइन पर्सन। आपको ये मालूम है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे प्रेशर होता है ना, इरिटेशन होता है, यार ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, ये मेरा भाई है या ये मेरे हस्बैंड है या ये मेरे पापा हैं, वो नहीं सुनते। तो आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो एज वाली, एक शक्ति आ जाती है कि हाँ मुझे इसको टैकल करना आता है। व्हाई? बिकॉज़ आई एम हेल्दी, एंड इफ यू आर हेल्दी यू कैन गो फर्दर। यू एग्री विद दैट? एग्जैक्टली, आई एग्री विद दैट। मतलब मुझे ब्रेन फॉग था, ब्रेन फॉग, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्रेन फॉग था मुझे। जो भी लोग अपनी डाइट सही करते हैं, दिस इज लाइक रियली सो इम्पोर्टेंट। आई एम सो ग्लैड कि आपने वर्ड यूज करा, लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप 2 दिन उपवास रख के देखो, एकदम से क्लियरिटी आती है। हाँ, सेम अप्लाइज विद करेक्टिंग योर फूड। आप 2-3 दिन सिर्फ हरी सब्जियां खाओ, बहुत सारा फूड खाओ, आप अच्छा फील करने लगते हैं। बिल्कुल। अभी मैंने इस मार्च में ना, हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर थे, लेकिन किसी न किसी काम से बाहर थे। मुझे मतलब कि मैं आपकी शॉप पे आई कि ना मेरे को बताओ कुछ इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा छूट गया। मतलब मैं आंवला जूस वगैरह सब पी रही थी, अब जब बाहर थे कुछ भी नहीं ले रही थी, मुझे लगा यार अब टाइम नहीं बनाने का, आंवला भी नहीं मिल रहा था मार्केट में। मैं आपके पास आई कि मुझे कुछ आप ऐसा दे दो, फिर मैंने सी बकथॉर्न जूस आप उससे लिया। तो मतलब ब्रेन फॉग ऐसी चीज है कि ये सब कुछ ना इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा ये बताओ सी बकथॉर्न से फायदा क्या होता है? या सी बकथॉर्न का ये है कि मतलब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ओमेगा 3, 6, 9, 7 इसमें सब कुछ होता है, विच इज गुड फॉर योर बोन, हेयर, स्किन। मतलब जो लोग ब्यूटी ऑब्सेस्ड हैं थोड़ा, मतलब डेफिनेटली दे कैन ट्राई दिस जूस। हेल्थ ऑब्सेशन भी, लेकिन मतलब बीइंग ए फीमेल थोड़ा सा लगता है कि हाँ। मेरे पास ऐसी मदर्स आती हैं, वो बोलती हैं कि मेरे बेटे को पतला कर दो, ये फैट है, ये ओबीस है,
और मैं जब उनका घर का किचन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें नमकीनों की वैरायटी है। हाँ 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 तो वो मदर और फादर तो चाहते हैं हम तो पूरा खाएंगे भाई, नमकीन और पेप्सी पियेंगे और अल्कोहल पियेंगे, लेकिन हमारे बेटे सब वो होने चाहिए फिट एंड फाइन। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, घर में जो होगा वही खाएगा। हाँ कल्चरल थिंग, आपके घर का कल्चर इंप्रूव होना चाहिए। तो एज अ पेरेंट मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि यू शुड सेट एन एग्जांपल। आई मीन आप इतना कर रहे हो, आई एम श्योर कि आपके घर में जो भी बच्चा या बच्चे हैं, हाउ मेनी किड्स यू हैव? आई हैव अ 1 kid, बट मेरे घर में आपको नमकीन बिस्किट बिल्कुल नहीं। जब कोई गेस्ट आता है ना हम तभी लेकर आते हैं, हमारे घर में कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। That's the thing. I mean, लोग इंटरटेनमेंट को फूड से जोड़ देते हैं। मेरे को इससे थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि कुछ भी होता है तो वो फूड से जोड़ता है, आपको बॉडी पे प्रेशर पड़ता है। बॉडी आपकी नहीं बनी है इतना झेलने के लिए, बॉडी बनी है सिर्फ 3 कोर्स मील्स के लिए, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, दैट्स इट। डिनर शुड बी वेरी लाइट और टाइम पे आप हो जाएगा। मुझे बिल्कुल आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी स्ट्रेस के फेज से निकले हो या डिप्रेशन के फेज से निकले हो। हमारी बॉडी, जैसे कि आपने मेरे को कहा था, हाँ मेरे को आप समझाइए, आपने कहा था कि आप बॉडी को थोड़ा सा देखते हो 10 टाइम्स देखते हो, उस फिनोमेना को आप समझाइए प्लीज। नहीं, बॉडी को मतलब मैंने अब सबसे पहले तो बताया कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई बॉडी। उसके बाद उसमें क्या किया कि मैंने एक तो थोड़ा सा अपने बॉडी पे ध्यान देना, लाइक मैं आई एम वर्किंग वुमेन, बट उसमें भी ना मैंने टाइम निकालना स्टार्ट किया है कि कुछ भी हो यार आधा घंटा तो देना ही है। अब 3 मतलब डेली नहीं देके 3-4 दिन दो, कुछ भी नहीं हो तो स्ट्रेचिंग तो करो। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेचिंग तो करो, मतलब डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, हाँ हाँ, फॉर अ वॉक, जस्ट डू सूर्य नमस्कार, दैट्स इट। मैं जिम वाला तो मतलब मुझे तो ठीक है यार, देखो इट्स अ पर्सनल चॉइस, मर्जी आप जा रहे हो, लेकिन मेरा तो ये है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ, मैट बिछाती हूँ, उस पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, या कभी योगा, कभी सूर्य नमस्कार, कुछ भी आधा घंटा मैं देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आपका YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गेट ऑल दैट अटेंशन। मैं आपका YouTube चैनल की डिटेल्स जरूर मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। मेरा ना YouTube चैनल अब तो मैंने बंद कर दिया, अब इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा द होलिस्टिक ब्यूटी, कोई बात नहीं, उस पे आप जरूर मुझे फॉलो कर सकते हो, उसमें डालते हो कुछ ना कुछ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज शी इज नॉट ओनली गोइंग टू बी हेल्थ गुरु या ये हेल्थ के बारे में बातें करेगी, इनसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वो ऑरा मिलेगा जो सबको चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं जानते कि यार मैं मोटा हूं तो मेरे को पतला होने के लिए क्या करना है, सबको मालूम है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं या पानी पीना है या टाइम पे खाना खाना है, सबको मालूम है। पर एक चीज़ और है, मैं इसमें आपको ना इंटरप्ट करूंगी कि ना मोटा पतला ना कोई डेफिनेशन नहीं है, पता है आपको हेल्दी रहने की। हम पतले को देखते हैं कि यार ये बहुत पतली है, पतला तो बहुत पतले ही, ऐसा नहीं है मतलब। हाँ, और वेट डेली चेक करना ना, तो बिल्कुल मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ना मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर आप हैप्पी नहीं हो ना अंदर से, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं काम आने वाला। सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस किससे आएगा आपको? अच्छा फूड से और मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से, 2 चीज़ें। और सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कैसे भूल गए। आप सेल्फ लव को डिटेल में बताओ प्लीज। सेल्फ लव फॉर मी, मतलब सेल्फ लव का मतलब है, हर किसी की एक डेफिनेशन है सेल्फ लव की, कि सॉरी, सेल्फ लव की एक डेफिनेशन है। मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब है कि मैं अपने को ना आधा घंटा देती हूँ कुछ भी करके, योगा करके, या फिर आई एम वेरी वीक इन मेडिटेशन नहीं होता, बिकॉज ना दिमाग में ना बहुत चीज़ें आती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहीं वो गिर तो नहीं गया है, उसने कुछ खाया नहीं गया। मेडिटेशन के लिए आई एम लिटिल वीक, मुझे जो इम्प्रूव करना है। बट हाँ, जो मैं करती हूँ एक्सरसाइज या फिर योगा किसी फॉर्म में, सूर्य नमस्कार हुआ, और स्किन केयर। अगर मैं स्किन केयर ना, इट्स लाइक ए थेरेपी, ठीक है। स्किन केयर ज़रूरी नहीं है आप 10-12 स्टेप्स करो, आप अच्छे से फेस वॉश करो, थोड़ा सा मतलब मसाजेस करो, ठीक है, और आप थोड़ा हेड मसाज करो, फेस मसाज करो, और आप अच्छे से टाइम पे खाना खाओ। ये मेरे लिए सेल्फ केयर है, बाकी और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि कॉन्शियसली आप कुछ भी करो। हाँ, कॉन्शियसली कुछ भी करो, एग्जैक्टली। पर नीम पाउडर या मुल्तानी मिट्टी भी लगा रहे हो, बहुत है एग्जैक्टली। होता है जब आप अपनी इज्जत करना स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए होती है, आपके अगेंस्ट नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान अपनी रिस्पेक्ट करता है तो चीजें उसे मिलती है। आप खुद से ही नाखुश हो तो कोई आपके पास नहीं आना। एग्जैक्टली। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। मैं व्हेन आई वाज नॉट डूइंग वेल इन माय लाइफ, तो क्या चीज़ें ना मल्टीप्लाई हो रही थी, कि वो ना ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहा था कि यार सैडनेस है, एंजाइटी है, सैडनेस है। मैं 3 से 4 जॉब से निकाली गई थी, मैं हार्ड वर्क कर रही थी, सब कुछ कर रही थी,
बट नोबडी वाज हैप्पी विद मी, क्योंकि मैं ही अपने आप से खुश नहीं थी। मुझे इतनी शिकायतें थी खुद से, यार आई वांट टू डू, मतलब आई वांट टू कमिट सुसाइड, मुझे स्मोक करना है, मुझे ये करना है, मतलब मैं पागल हो रही थी बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ थोड़ा बुरा होता है। मुझे कर पाते हैं, और अगर वो स्मोक या अल्कोहलिज्म भी कर रहे हैं, they are not feeling अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब कि यार ये, मतलब मुझे पता है ये गलत है, बट पता नहीं क्यों मैंने अपने सेटिस्फैक्शन करना चाहते पहले, बट मैंने किया नहीं, मैं बच गई। कहीं ना कहीं मेरे अच्छे कर्म थे जो बचा। उसके बाद ना सेल्फ लव जब स्टार्ट हुआ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना ऑटोमेटिकली ना लोग अपने पास बुलाते हैं कि यार हमारे साथ काम करो, हमारे साथ ये करो, और मुझे लोग प्रेज करते हैं कि यार तुम्हारी वजह से इसने ये सीखा, तुम्हारी वजह से ये सीखा, इसकी पर्सनालिटी अच्छी हुई है, इसका ये अच्छा हुआ है। अब ये चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड की रिलेशनशिप, मेरे इन लॉज की रिलेशनशिप, मेरे फैमिली की रिलेशनशिप, मेरा सब, और मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत बेटर हो गया है। ये सिंपल सी बात है। इस बात से ये नतीजा निकलता है कि आपको सक्सेसफुल होना है, बिल्कुल, तो आपको खुश रहना है, खुश रहना है तो अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करने की सबसे बड़ी डेफिनेशन है ईट द राइट फूड, टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर, एंड यू आर गोइंग टू लव द पर्सन यू लुक इन द मिरर। एग्जैक्टली। अगर आप अपने आप को देख के मिरर में खुश हो, सुबह शानदार होगी आपकी, पूरा दिन शानदार जाएगा, और वो एनर्जी आप अपने पूरे परिवार में दोगे। घर में अगर कोई और नेगेटिव भी है तो आप उसे बैलेंस करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा विचार है, इसी से आपको लाइफ में सारी सक्सेस मिलती है। इन सब का जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्या आप एंड में कोई मैसेज देना चाहोगे सभी लोगों को? मैसेज ये है यार कि देखो, कोई आपसे प्यार करे नहीं करे, खुद से प्यार करोगे ना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा दूसरों से मतलब कम करनी है आपको, दूसरों से कि यार यही मुझे गिफ्ट दे, यही मुझे सब करे, बिल्कुल मतलब मैं तो बोलूँगी इस चीज़ को ख़त्म ही कर दें। जो चाहिए ना खुद से चाहिए, जो करना खुद के लिए करना है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, मतलब सेल्फ लव कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि मैं अगर अपने, सबसे पहले अगर मैं बीइंग ए मदर, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी, तो आपको पता है यार कि आप अगर बेड पे लेट जाओगे तो पूरा घर कैसे उलट पुलट हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, उसके बाद सारा घर संभला जाता है। सेल्फ लव बस वही है, और सेल्फ लव सबका अपना अपना वो है, कोई जिम जाके करता है, कोई किसी वे में करता है, कोई किसी वे में करता है। और जब सेल्फ लव होता है ना, तो आपको ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी पार्लर नहीं गई, मैं कभी कुछ नहीं करने जाती हूँ, बस हाँ खुद को बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ बस। It's like it's impossible ये बंद हो to be गया। sad. It's impossible to be sad अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, I can guarantee आप sad रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप डिप्रेशन में रह ही नहीं रह सकते। So this is all you need to do. Exactly. Eat right foods. मैं डाइट पे जाने के लिए नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है आपको डाइट से फायदा होता है, आप कीजिए, but try to search for something that's long term. Just eat 3 whole meals, breakfast, lunch and dinner, and try to have more and more organic foods, more and more green vegetables. Very very That's important. it. Very important. Well ma'am, आप यहाँ पर आए, इतनी सारी पॉजिटिविटी हुई है। Thank you so बल्ब much. से ज़्यादा ऑरा आपका शाइन कर रहा है। Thank you so much. It's so nice to see you. Thank you so much. Have a great day, ma'am. Thank you so much. Wonderful meeting you. Thank you sir. Thank you so much. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby